नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल यंग सनातनी में। दोस्तों, क्या आपको पता है देवराज इंद्र ने अपने पुत्र को यानी कि महापराक्रमी धनुर्धारी अर्जुन को एक शंख भेंट दिया था। उस शंख का नाम क्या है? यदि नहीं पता तो यह वीडियो आप अंत तक देखिए। दोस्तों, महाभारत से जुड़े कई सारे सवाल, उन सवालों के सही जवाब, उन सवालों के पीछे की रोचक कथाएं, रोचक जानकारी हम हमारे यंग सनातनी यूट्यूब चैनल पर चल रही महाभारत प्रश्नोत्तरी इस मालिका के माध्यम से आप तक पहुंचाते आ रहे हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप सभी से विनती करते हैं कि हमारा यंग सनातनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि महाभारत जैसे धर्म ग्रंथ का प्राथमिक ज्ञान हम सभी को होना बहुत ही आवश्यक एवं अनिवार्य है। तो बिना किसी देर के हुए हम हमारी आज की वीडियो शुरू करते हैं। मात्र उससे पूर्व कल हमने आपको 3 सवाल पूछे थे, उन 3 सवालों के सही जवाब क्या है वह देखते हैं। तो कल का हमारा पहला सवाल था, उस सभा भवन का नाम क्या था जिसे भगवान श्री कृष्ण जी के कहने पर इंद्र ने यादवों के उपयोगार्थ दिया था? तो दोस्तों, उस सवाल का सही जवाब था सुधर्मा सभा। दोस्तों, कल का हमारा दूसरा सवाल था, देवराज इंद्र के रथ के ऊपर जो ध्वजा है उस ध्वजा का नाम क्या है? तो दोस्तों, उस ध्वजा का नाम वैजयंती था। दोस्तों, हमने आपको बताया ही है कि ध्वज के ऊपर अलग अलग चिन्ह अंकित होते थे, जिसकी वजह से उस ध्वजा को अलग अलग नाम प्राप्त हुए हैं। जैसे कि अर्जुन के रथ के ऊपर जो ध्वजा थी उसके ऊपर कपि यानी हनुमान जी बैठे थे, इसी वजह से उस ध्वज को कपि ध्वज कहा जाता था। अलग अलग महापुरुषों के ध्वज पर अलग अलग चिन्ह अंकित थे और इसी वजह से उसको अलग अलग नाम भी मिलते हैं। तो देवराज इंद्र के ध्वज पर हाथी का चिन्ह अंकित है और इसी वजह से देवराज इंद्र के ध्वज को वैजयंती ध्वज भी कहा जाता है। दोस्तों, कल का हमारा तीसरा एवं आखिरी सवाल था, देवराज इंद्र के सारथी का नाम क्या है? जैसे भगवान श्री कृष्ण जी के सारथी का नाम दारुक है, अर्जुन के सारथी का नाम भगवान श्री कृष्ण है, उसी प्रकार इंद्र के सारथी का नाम मातली है। दोस्तों, यह थे हमारे कल के 3 सवाल और इन 3 सवालों के सही जवाब देने वाले कल के विजयी सदस्य जिनके नाम आप यहाँ पे देख रहे हो। दोस्तों, यदि आपको भी लगता है कि इन विजयी सदस्य की जगह पर आपके भी नाम हो तो हमने वीडियो अपलोड करने के बाद, यानी कि हम हर रोज 7 बजे वीडियो अपलोड करते हैं, 7 से 8 बजे, इस समय में यदि हमने पूछे सवालों के सही जवाब आपने हमें बताया हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में, तो आपका नाम भी इस विजयी सदस्य के जगह पर हो सकता है। दोस्तों, यदि हमारी पिछली वाली वीडियो आपने देखी नहीं, जिसमें महाभारत से जुड़े कई सारे रोचक तथ्य, महाभारत से जुड़े कई सारे सवाल, उन सवालों के सही जवाब हमने आपको बताया है, तो हमारी पिछली वाले वीडियो जिसकी हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है महाभारत प्रश्नोत्तरी नाम से, तो हमारी महाभारत प्रश्नोत्तरी प्लेलिस्ट की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, जिसमें हमारी पिछली वाली सारी वीडियो आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो यदि हमारी पिछली वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो हम विनती करते हैं कि हमारी पिछली वाली वीडियो भी आप अवश्य देखिए। तो दोस्तों, बिना किसी देर के हुए आज के 3 सवाल क्या है वह देखते हैं। तो दोस्तों, आज का आपका पहला सवाल है, उस ब्राह्मण का नाम क्या था जिसने द्रुपद के पुत्रेष्टि यज्ञ को संपादित करने का कार्य किया था? जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है पैल, दूसरा पर्याय है याज, तीसरा पर्याय है अरुणी और चौथा एवं आखिरी पर्याय है अध्वर्यु। तो दोस्तों, द्रुपद राजा को पुत्र नहीं हो रहा था और उसके मन में द्रोणाचार्य को मारने के लिए बहुत ही प्रतिशोध की तीव्र अग्नि थी और कुछ भी करके मुझे पुत्र चाहिए और वो पुत्र भी द्रोणाचार्य को मारने वाला चाहिए, इस अपेक्षा से उसने यज्ञ करवाया था और उस यज्ञ की सांगता एक ब्राह्मण ने की थी। तो आपका सवाल था, उस ब्राह्मण का नाम आपको बताना है कि कौन था वो ब्राह्मण जिसने गुरु द्रोणाचार्य को मारने के लिए द्रुपद राजा की जो मनसा थी उस मनसा को पूर्ण किया था। तो दोस्तों, यह था हमारा पहला सवाल और इस सवाल का सही जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, बिना किसी देर के हुए आज का दूसरा सवाल क्या है वह देखते हैं। तो दोस्तों, आज का आपका दूसरा सवाल है, जब तक्षकनाग परीक्षित राजा को डसने के लिए आ रहा था तो रास्ते में उसे एक ब्राह्मण मिला था, उस ब्राह्मण का नाम क्या है? जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है काश्यप, दूसरा पर्याय है गौरमुख, तीसरा पर्याय है श्रृंगी, चौथा एवं आखिरी पर्याय है शमिक। दोस्तों, राजा परीक्षित को डसने के लिए तक्षकनाग आ रहा था, तब एक ब्राह्मण के द्वारा वह महल में प्रवेश करता है। वो किस प्रकार प्रवेश करता है उसकी कथा हम अगले वाले वीडियो में देखने वाले, जब मैं इस सवाल का जवाब दूंगा तब। तो दोस्तों, यदि आपको सच में इस कथा में रुचि है तो हमारी अगली वाली वीडियो अवश्य देखिए और यदि आप तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक अवश्य कीजिए, क्योंकि आपके लाइक ही हमें आगे और वीडियो बनाने के लिए ऊर्जा देते हैं। तो बिना किसी देर के हुए आज का तीसरा एवं आखिरी सवाल क्या है वह देखते हैं। तो दोस्तों, आज का तीसरा अंतिम एवं आखिरी सवाल, देवराज इंद्र ने अर्जुन को स्वर्गलोक में जो शंख दिया था उस शंख का नाम क्या है? जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है देवदत्त, दूसरा पर्याय है पांचजन्य, तीसरा पर्याय है विजय, चौथा एवं आखिरी पर्याय है श्रेयस।
तो दोस्तों देवराज इंद्र ने अर्जुन को कौन सा शंख दिया था प्रसन्न होकर? दोस्तों यह थे हमारे आज के 3 सवाल, और इन 3 सवालों के लिए आपको पर्याय भी दिए गए हैं। यदि हमने पूछे इन 3 सवालों के सही जवाब आपको पता है तो 1 घंटे के अंदर कमेंट बॉक्स में बताइए। यह थे हमारे कल के 3 सवाल। यदि आपको इन 3 सवालों के सही जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि नहीं पता तो गूगल पर ढूंढिए, किसी से पूछिए या महाभारत धर्म ग्रंथ में देखिए। क्योंकि दोस्तों यदि आप कहीं पे ढूंढ रहे हो या किसी से पूछ रहे हो, महाभारत धर्म ग्रंथ के बारे में जानने की कोशिश आप कर रहे हो, जिससे महाभारत धर्म ग्रंथ का प्राथमिक ज्ञान आपको अवश्य प्राप्त होगा। और इसीलिए हम यह मालिका चला रहे हैं कि आपको महाभारत जैसे धर्म ग्रंथ का प्राथमिक ज्ञान प्राप्त हो। तो दोस्तों यदि आपको महाभारत जैसे धर्म ग्रंथ के बारे में कुछ भी सवाल है तो हर रविवार हम Q&A वीडियो लेने वाले हैं। इसमें हम आपके सवालों के जवाब देने का प्रयास करेंगे। यदि आपको कुछ भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद राष्ट्र, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।